Everyone. You are welcome at the Crazy for IS. You are requested kindly subscribe my channel and the link of playlist ल्यूसेंट केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. काइंडली विजिट दैट लिंक. सारी वीडियो को सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया है और इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पॉलीमराइजेशन, द सिंपल मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू फॉर्म द मैक्रो मॉलिक्यूल. एक यूनिट को जैसे एक एक ईंट लगाने के बाद घर बनता है, वैसे ही एक एक यूनिट जोड़ने के बाद पॉलीमर बनता है. एक एक माइक्रो यूनिट जोड़ के मैक्रो यूनिट तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. जैसे कि यहाँ पे इथेन है, इथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीइथीन बनता है. एन का मतलब है यहाँ पे अनलिमिटेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ इथीन है और इन अनलिमिटेड इथीन पार्टिकल्स को हम जोड़ देते हैं. ये होता है पॉलीमराइजेशन. और पॉली मतलब मल्टी एथीन, वो हो गया पॉलीथीन. जो हमारे पास नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स हैं वो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज, स्टार्च एटसेट्रा. प्लास्टिक आर द क्रॉस लिंक पॉलीमर्स. प्लास्टिक क्रॉस लिंक पॉलीमर हैं और बहुत ही टफ होते हैं. लैक इज अ नेचुरल प्लास्टिक. यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ नेचुरल प्लास्टिक, तो लैक इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल प्लास्टिक, जो कि दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक होते हैं थर्मोसेटिंग. अब थर्मोप्लास्टिक पीवीसी जो है वो है एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक का. कई बार एग्जाम में आ जाता है पीवीसी इज थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग. हमें लगता है कि पीवीसी थर्मोसेटिंग है, बट पीवीसी इज अ थर्मोप्लास्टिक. इसकी पहचान क्या होती है कि इनको जब हम गर्म करेंगे तो ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे और जब ठंडा करेंगे दोबारा से हार्ड हो जाएंगे. और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आता, लिटिल चेंज होता है. इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सारे इसके अंदर एग्जाम्पल आ गए. अब आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दीज आर द पॉलीमर विच अंडरगो परमानेंट. ये वर्ड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब भी जब आप आगे से पढ़ो तो इसको ऐसे पढ़ना, परमानेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक परमानेंट. जब दो तीन बार पढ़ोगे तो ऐसे याद हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, वो है बेकेलाइट, ग्रिप्टल, टेरिलिन एटसेट्रा. बेकेलाइट का केमिकल नेम क्या है, जो मतलब हमारा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नाम क्या है, वो है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. बेकेलाइट जब भी आप इसको स्टडी करो तो इसे इकट्ठा ही स्टडी करना. जैसे बेकेलाइट सिर्फ बेकेलाइट स्टडी मत करना, तो उसके साथ ये बोलना कि बेकेलाइट फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. ये हमारा स्टडी करने के तरीके कहीं ना कहीं गलत होते हैं, इस वजह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. इसको ऐसे स्टडी करना, बेकेलाइट फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. जब भी आप बेकेलाइट बोल लो तो अकेला बेकेलाइट मत बोलना. ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड. इसके अंदर दो हमारे पास बेसिक यूनिट है, वो है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड एसिड और अ बेस कैटेलाइज्ड. It is used measuring comb, fountain pen, photograph records, electric goods, etc. अब आता है हमारे पास रबर. रबर इज अ पॉलीमर which has a capacity to return to its original length, shape or size after being stretched or deformed. The rubber obtained from natural source is called natural rubber. Polymer prepared in laboratory which are similar to natural rubber are known as synthesized rubber. एक होती है नेचुरल रबर जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, और एक को हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेसाइज्ड रबर. अब केमिकल फॉर्मूला देखते हैं नेचुरल रबर का. क्या दे रखा है, CH2 C CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2. इसको बोलते हैं आइसोप्रीन का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं और यहाँ से मिलता है हमें नेचुरल रबर.
सिंथेटिक रबर में आ क्या, नियोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया क्लोरोप्रीन, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl CH2 और यहाँ पे आ गया N। थियोकॉल is made by polymerization of इथाइलिन क्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड। ये हो गया हमारे पास इथाइल क्लोराइड और यहाँ पे हो गया सोडियम पॉलीसल्फाइड। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो इस तरह का केमिकल फॉर्मूला बनेगा और जो इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट है वो कौन सी है, ये हमारे पास थाइकोल रबर बन गया और ये हमारे पास रिपीटिंग यूनिट है, बार बार रिपीट होगी ये। थाइकोल इज केमिकली रेजिस्टेंट पॉलीमर, क्योंकि ये केमिकली रेजिस्टेंट पॉलीमर है इस वजह से ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉर्सेस, टैंक लाइनिंग, इंजन गैस्केट एंड रॉकेट फ्यूल के लिए। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ natural rubber is soft and sticky and therefore in order to give the strength and electricity natural rubber is vulcanized. Vulcanization is a process of treating the natural rubber with sulfur or some compound of sulfur SF6 under heat. इसके अंदर क्या करते हैं, नेचुरल रबर के अंदर हम SF जो हमारे पास 6 है उसको हीट अप करते हैं। नेचुरल रबर जो होती है ना, वी ट्रीट दैट विद सल्फर और कंपाउंड ऑफ सल्फर लाइक SF6। नेचुरल रबर से वल्केनाइज रबर इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रबर बैंड, ग्लोव्स, कार टायर एटसेट्रा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे टायर्स होते हैं ना, हमारे व्हीकल के टायर्स हैं, तो उसमें कौन सी प्लास्टिक यूज की जाती है, उसके अंदर कौन सी रबर यूज की जाती है। तो वहाँ पे आपको एक रबर दे दिया और एक वल्केनाइज रबर दे दिया, एक इथाइलिन दे दिया, फाइबर दे दिया, तो क्या आंसर होगा, वो होगा वल्केनाइज्ड रबर। फाइबर are the polymer which have the quite strong intermolecular force such as the hydrogen bonding, जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एग्जाम्पल दे रखा है नायलॉन 66, डेक्रॉन, ऑर्लॉन एटसेट्रा, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। रेयॉन, रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है ऑब्टेन फ्रॉम द सेलुलोज इज नोन एज अ रेयॉन। रेयॉन ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर, तो इसको ऐसे याद रखना, रेयॉन सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है फ्यूल्स। इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से क्लोरिफिक वैल्यू क्या होती है, वाटर गैस क्या होती है, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, कोल गैस क्या होती है, ऑयल गैस क्या होती है, गोबर गैस क्या होती है, नेचुरल गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एलपीजी और सीएनजी में क्या डिफरेंस है, नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर क्या होता है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या है, सिटेन नंबर क्या है, फ्लैश पॉइंट क्या है, कोल के टाइप कौन से हैं, किस में परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, किसकी क्लोरोफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू यू काइंडली शेयर माई वीडियो ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया सो दैट कि वीडियो का अच्छे से प्रमोशन हो और हर नीडी बंदे तक ये वीडियो पहुँचे। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्रमोट माय चैनल क्रेजी फॉर IAS। इससे एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि जब भी लाइक्स आते हैं, शेयरिंग होती है, व्यूज़ आते हैं, तो अच्छा काम करने की और ज़्यादा काम करने की बंदे के अंदर कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। तो एक तरह का एटीट्यूड बिल्डिंग है ये, जिसके अंदर हम जब भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और उसको अप्रिसिएशन मिलता है, तो अगले बंदे के अंदर काम करने की क्षमता और ज़्यादा डेवलप होती है। इस वजह से आप भी थोड़ा बहुत सहयोग कीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, जिससे कि आपका फ़ायदा है और साथ में मेरा भी फ़ायदा है। काइंडली अपने सुजेशन ज़रूर दें
कि कैसे मैं इस चैनल को और अच्छा कर सकता हूँ और इसे और अच्छा करने के साथ साथ कैसे इस कंटेंट को और बेटर बना सकता हूँ। अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर दें। एंड यू आर माई गॉड, my viewers are my god, and that's why I thank you again and again. Thank you.